गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 18 अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन यानी अशुद्धियों को दूर करना, गलतियों को ठीक करना। अशुद्धि शोधन क्या होता है? भाषा की बोलचाल का रूप बदलता रहता है। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, इसीलिए भाषा का लिखित रूप भी बदलने लगता है। तो भाषा की बोलचाल का रूप बदलता रहता है, यानी कि जिस भाषा का प्रयोग हम बोलने में या बात करने में एक दूसरे के साथ करते हैं उसका रूप जो है वो बदलता रहता है। और हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते भी हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारी भाषा का शुद्ध रूप है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो जो भाषा को बोलने के हिसाब से लिखने के कारण जो भाषा का रूप है वो बदलने लगता है। तो इसको कैसे सही रखा जा सकता है? व्याकरण के नियमों का पालन करके हम भाषा के शुद्ध रूप को बनाए रख सकते हैं। यानी कि भाषा के लिखित रूप को शुद्ध रखने के लिए हमें व्याकरण के नियमों का प्रयोग करना चाहिए। जब हम व्याकरण के नियमों का सही से प्रयोग करते हैं तो भाषा का जो लिखित रूप है वो शुद्ध बना रहता है। तो इसी तरह से जैसे कृपया, अब कृपया जो है ये अशुद्ध शब्द है, इसको शुद्ध करके कैसा लिखा जा सकता है? कृपया। दूसरा क्या है? ऋतु, और दिस इज ऑल्सो ऋतु। यानी कि बोलते समय ये दोनों ही शब्द जो है एक जैसे हैं, लेकिन इनको लिखने का तरीका जो है वो अलग है। यानी कि ऋतु, तो ऋतु का सही रूप क्या है? भाषा के व्याकरण के नियमों के अनुसार लिखित रूप सही क्या है? ऋतु। तो अशुद्धियां जो है वो कई तरह की हो सकती हैं, जैसे लिंग संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि और वचन संबंधी अशुद्धि, इस तरह से। लिंग संबंधी अशुद्धियां, तो लिंग संबंधी अशुद्धियां होती हैं कि वाक्य में जब हम देखते हैं कि उसमें क्रिया जो है पुल्लिंग है तो उसका कर्ता भी पुल्लिंग ही होना चाहिए। अगर क्रिया स्त्रीलिंग दी गई है तो उसका कर्ता जो होता है वो भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए। जैसे आपका बहन कौन सी कक्षा में पढ़ती है। अब इस वाक्य में जो हमारी क्रिया है वो क्या है? पढ़ती है, एक स्त्रीलिंग है। तो इसमें हमें लिंग को सही करना है। तो इसमें लिंग क्या होगा? आपकी बहन। आपकी बहन कौन सी कक्षा में पढ़ती है, क्योंकि हमारी क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग है। तो इस वाक्य का जो कर्ता है वो भी स्त्रीलिंग होगा। वचन संबंधी अशुद्धियां, यानी कि कई वाक्यों में हमें वचन संबंधी अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। जैसे माता जी बाहर गए हैं। माता जी अकेली हैं और गए क्या है? वो बहुवचन में है। तो यहाँ पे हमें क्रिया को एक वचन में बदलना होगा, जिससे माता जी बाहर गई हैं। संख्या संबंधी अशुद्धियां जैसे माली जल से पौधों को सींचता है। अब सींचना क्या होता है? पौधों को पानी देना या किसी भी चीज़ को पानी देना ही सींचना कहलाता है। तो हमें इसमें जल से जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही वाक्य क्या होगा? माली पौधों को सींचता है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, यानी कि कुछ वाक्यों में हमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां भी मिलती हैं। जैसे हम काम पर जा रहा हूँ। अब इसमें हम जो है वो बहुवचन में सर्वनाम है और जा रहा हूँ जो क्रिया है वो एक वचन में है। तो हमें जो ये सर्वनाम शब्द है उसको ठीक करना है, हम, यानी कि मैं काम पर जा रहा हूँ। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे वाक्य हैं जिनमें और भी बहुत सी अशुद्धियां होती हैं। जैसे मैं गरम गाय का दूध पीता हूँ। अब इस वाक्य के अकॉर्डिंग गरम गाय, अब गाय कभी गरम नहीं होती, गरम क्या होता है? दूध होता है। तो हमें इसको कैसे ठीक करना है? मैं गाय का गरम दूध पीता हूँ। मुझे एक फूलों की माला चाहिए। अब मुझे एक फूलों की माला, अब एक फूलों की माला नहीं, एक फूल की माला नहीं हो सकती। तो हाउ वी विल करेक्ट दिस? मुझे फूलों की एक माला चाहिए। सो दिस वॉज द चैप्टर अशुद्धि शोधन, अशुद्धियों को शुद्ध करना, इनको ठीक करना। सो लिसन द वीडियो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।